मुझे आप बात बताएं कि कौन सी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर पैसे डाल के आप जो है प्लॉटों के अंदर या फाइलों के अंदर आप ये बात कि 6 करोड़ रुपया डाल के 10 से 12 सालों में मैं 30 करोड़ रुपया प्लस मेरी 10 से 20 लाख रुपए मेरी रेंटल इनकम बन जाए। मुझे इस वक्त किसी और जगह पे ये चीज़ होते हुए नज़र नहीं आती सिवाय अगर आप इस स्ट्रेटजी पे अमल करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम गाइस। सो आज मैं आपके साथ अपनी चूज़ प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट स्मार्टली के जो हमारा वीलॉग होता है उसके अंदर बड़ी एक स्मार्ट इन्वेस्टमेंट आपके लिए लेकर आ रहा हूँ एंड एक स्ट्रेटजी आपके साथ डिस्कस करना चाह रहा हूँ। एंड आई थिंक कि अगर इफ़ यू वॉच दिस इंटायर वीडियो तो आपको अंडरस्टैंड होगा कि 10 से 12 साल के अंदर अंदर कैसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल कर सकते हैं और कैसे आप 6-7 करोड़ रुपया जो आप 10-12 साल में कमाएंगे उसको 25 से 30 करोड़ रुपए में बदल सकते हैं। और बड़ा आसान तरीक़ेकार है, कंसिस्टेंसी ज़रूर चाहिए, लेकिन बिफोर हम इसको स्टार्ट करें तो दो चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। एक ये कि आपके पास 5 मिलियन सेविंग होनी चाहिए और आप 5 मिलियन आप पर ईयर हर साल बचा सकते हो, तो ये तकरीबन 6.5 करोड़ रुपया बन जाता है 12 सालों के अंदर। तो ये 5 मिलियन आपने पर ईयर जो है वो सेव करना है और 5 मिलियन आपने इनिशियल आपके पास आज के दिन जो है वो कैश इन हैंड होना चाहिए। तो अगर ये दोनों चीज़ें आपके पास हैं और अगर इससे ज़्यादा है तो जारी बात है तब भी हो सकता है, और अगर इससे कम है तो फिर भी आप इस स्ट्रेटजी को किसी और जगह पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। छोटे जो साइज अपार्टमेंट्स हैं उसके अंदर आप इस स्ट्रेटजी को वहाँ पे भी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं अगर आप कम पैसे कमाते हैं। बट इन एनी केस जस्ट टू गिव यू एन आइडिया कि स्ट्रेटजी है क्या, हम आगे अब अपनी स्ट्रेटजी की तरफ बढ़ते हैं। सो नाउ लेट्स सी आवर स्ट्रेटजी इन डिटेल। सबसे पहले साल जिस तरह मैंने कहा कि 5 मिलियन आपके पास सेविंग थी और 5 मिलियन आपने उस साल में कमाया, तो पहले साल में आपके पास 1 करोड़ रुपये आया। इस वक्त की जो होटल अपार्टमेंट प्राइसेस हैं, और मैं ये पर्टिकुलरली होटल अपार्टमेंट्स यानी सर्विस अपार्टमेंट्स के बारे में बात कर रहा हूँ, तो प्रोडक्ट आप जेहन में रखें कि स्ट्रेटजी ज़्यादातर किधर एप्लीकेबल होगी जहाँ पे हमें मैक्सिमम रेंटल इनकम एक्सपेक्टेड है, क्योंकि रेंटल इनकम इज गोइंग टू प्ले अ ह्यूज पार्ट। तो इस वक्त हमारी जो प्री लॉन्च प्राइस है वो तकरीबन 1.3 करोड़ के राउंड अबाउट है। तो आप अपना पहला अपार्टमेंट खरीदेंगे, उसके लिए तकरीबन डाउन पेमेंट 48 लाख रुपया है और उसकी जो इस साल की इंस्टॉलमेंट्स हैं वो 22 लाख रुपया है। ये आपके पास, क्योंकि इस साल आप पहले साल खरीद रहे हैं तो कोई रेंट नहीं आ रहा, बट आपका बैलेंस जो है वो 30 लाख रुपया आपके पास अभी बैलेंस बच गया फर्स्ट ईयर में से इंस्टॉलमेंट्स और वो दे के उसके बावजूद भी। सो टेक्निकली अगर आपके पास सेविंग 20 लाख भी है तो आप शुरू कर सकते हैं, या 30 लाख भी है तो आप शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट ईयर में आप जाते हैं तो उस साल में आपके पास 30 लाख रुपये पिछले साल से बैलेंस आता है और 50 लाख रुपये आपने उस साल भी कमाना है, सेव करना है, तो वो आपके पास आ गया। तो ये आपके पास 24 लाख की आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनी और ये 56 लाख रुपये अब आपके पास बच गया। अब 56 लाख रुपये से तीसरे साल में आप प्री लॉन्च में एक और अपार्टमेंट ले सकते हैं। अपार्टमेंट की प्राइसेस हमने प्री लॉन्च में बाइंग कर रहे हैं, तो प्री लॉन्च में जो स्ट्रेटजी है उसके अंदर ऑब्वियसली हमें अपार्टमेंट की मिनिमल प्राइसेस मिलती हैं और उसके बाद जो है वो अगले 3 सालों में ऑलमोस्ट वो डबल हो जाती हैं जब तक वो प्रोजेक्ट बनता है। तो हमारी एक्सपेक्टेशन है कि शायद 2 सालों के अंदर अंदर ये प्राइस जो है 1.5-1.6 में हमें एक और अपार्टमेंट भी हम सिक्योर कर सकें। 19-20 हो सकता है, बट फॉर द केस स्टडी हम इन्हीं को अभी कंसिडर करेंगे। अब आपने तीसरे साल जो है वो आपके पास 1 करोड़ 6 लाख रुपया था, आपने एक अपार्टमेंट को दे दिया और आपकी इंस्टॉलमेंट्स डबल हो गई यानी 58 लाख, तो आपके पास पैसे कोई नहीं बचे इस साल, ठीक है। और आप अब चौथे साल में दाखिल होगे। चौथे साल में आइडियली जो है आपके पास 50 लाख ही आपके पास आया, ये 4th ईयर में हम चले गए, और इसमें आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो 24 लाख वापस होगी, क्योंकि आपकी पहले वाली के जो अपार्टमेंट जो 1.3 का लिया था उसके पैसे आप पूरे हो चुके हैं। पैसे पूरे होने के बाद अब वो 18 लाख रुपए आपको रेंट दे रहा है, तो 24 लाख दे के 18 लाख रुपया वापस आके आपके पास जो है वो 44 लाख रुपए यानी 44 लाख रुपीस अब बैलेंस आ गया और आपका एक अपार्टमेंट का रेंट शुरू हो गया। 5वें साल में आप जाते हैं तो 50 लाख रुपए आपने उस साल दोबारा कमाना, 2 लाख रुपया 4 लाख रुपया आप हर महीने सेव करें। फॉर लॉट ऑफ एक्सपर्ट्स दिस इज एक्चुअली डूएबल। तो 94 लाख रुपया आपके पास दोबारा इस साल में इन्वेस्ट करने के लिए, उसमें से आपने इस साल के अंदर 56 लाख रुपया देकर अपनी इंस्टॉलमेंट्स को कंप्लीट किया और इंस्टॉलमेंट्स को कंप्लीट करके 18 लाख रुपया आपके पास यहाँ से आता है रेंट्स की सूरत में और आपके पास 56 लाख रुपीस बच जाता है।
ये 56 लाख रुपीस आपके पास अगले अपार्टमेंट के लिए चला जाता है 6th ईयर में। 6th ईयर में हमने ये इमेजिन किया कि आप प्राइस बढ़ चुकी होगी बहुत ज़्यादा, प्री लॉन्च में भी 1.92 करोड़ रुपीस होगी कम अज़ कम भी, अब वो भी मुख्तलिफ साइज़ के होंगे। बहरहाल उस वक्त आप एक थर्ड अपार्टमेंट खरीदते हैं 6 साल के बाद, आपका थर्ड अपार्टमेंट की इंस्टॉलमेंट्स, डाउन पेमेंट्स देते हैं, इंस्टॉलमेंट्स देते हैं, अब 2 अपार्टमेंट्स की इंस्टॉलमेंट्स आपकी आ जाती हैं इसके अंदर। तो दूसरे अपार्टमेंट का जो है वो आपका शुरू हो जाता है रेंट। तो आपको 36 लाख रुपीज़ अब उस अपार्टमेंट से भी आना चाहिए। रेंट हमने वो 1.5 लाख रुपया रखा। अच्छा, रेंट्स में हमने ये किया है कि जी कि अगर आपको 18 लाख रुपया आ रहा है, 2 का 36 लाख रुपया, हमने 30 साल के बाद 30% इंक्रीमेंट दिया, जस्ट फॉर द केस स्टडी। हालांकि मेरे ख्याल में ज़्यादा इंक्रीमेंट्स होंगे, लेकिन जस्ट फॉर द केस स्टडी हम इसको तकरीबन हर 3 साल के बाद 30% इंक्रीमेंट करेंगे ओवरऑल रेंट को। तो अब 36 लाख रुपीज़ आपके पास रेंट आ गया, बैलेंस अभी भी आपके पास 44 लाख रुपीज़ आ गया, और अब आपको रेंट 2 अपार्टमेंट से आना शुरू हो गया। आप अगले साल 7th ईयर में जाते हैं, 50 लाख रुपए आपने नया कमाना है, इसका मतलब ये आपके पास 94 लाख रुपीज़ हैं। 94 लाख रुपीज़ के साथ ही आप अपना एक चौथा अपार्टमेंट की डाउन पेमेंट भी कर सकते हैं। अपार्टमेंट की प्राइस फिर हमने बढ़ा दी है, यहाँ पे 2.1 करोड़ कर दिया है, और अब आप एक चौथा अपार्टमेंट भी ले लेते हैं, और उस चौथे अपार्टमेंट को लेने के बाद आपकी इंस्टॉलमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैं, 77 लाख रुपीज़। लेकिन अब आपको तकरीबन यहाँ पर 30% इंक्रीमेंट इन रेंट्स भी मिल गया। तो जब ये 30% इंक्रीमेंट मिला है तो उसने आपको ये इंस्टॉलमेंट्स पे करने के लिए काफ़ी हेल्प आउट किया है, और आपने इंस्टॉलमेंट्स काफ़ी हद तक पे की, और आप इजीली जो है वो अगले साल में चले गए विदाउट एनी बैलेंस नाउ। 8th और 9th ईयर में आप जनरली देखें तो आप ये 2 अपार्टमेंट्स चूँकि आपने ले लिए हुए हैं, तो आप 8th ईयर में जो है वो उस अपार्टमेंट का इंस्टॉलमेंट्स दे रहे हैं, विच इज़ ऑब्वियसली काफ़ी ज़्यादा 96 लाख है, तो 46 लाख आपके पास रेंट आ रहा है, 50 लाख रुपीज़ आप यहाँ से दे रहे हैं, पूरा हो रहा है। 9th ईयर में जाके फिर 50 लाख रुपीज़ आया आपके पास 64, लेकिन अब आपका एक और अपार्टमेंट ऐड हो गया, यानी अब आपके 4 अपार्टमेंट्स के रेंट आना शुरू हो गए। सो ये कंपाउंडिंग होती जा रही है। अब आपका जो है ईयरली रेंट जो है वो 70 लाख रुपए के करीब जा चुका है, और ये आप 9वें साल में दाखिल हो चुके हैं इस स्ट्रेटेजी पे। अच्छा, फिर उसके बाद आप 10वें साल में जाते हैं। 10वें साल में आपको 4 अपार्टमेंट्स का रेंट आता है, 30% इंक्रीमेंट इन रेंट्स भी एप्लीकेबल हो जाता है, क्योंकि बहुत तक जाते जाते आपका रेंट सारी बात है बढ़ेंगे ही 10 साल के बाद, जाहिर बात है एक स्टेगनेंट तो नहीं रहेंगे। तो आपके पास जो है वो तकरीबन 1 करोड़ रुपया मौजूद है, और आपके पास जो है वो 30% इंक्रीमेंट के बाद 1.25 करोड़ रुपया आपके पास इंस्टॉलमेंट्स रेंट भी आना है। ठीक है जी, 1 करोड़ 10-15 लाख रुपए, क्योंकि अब आपके तकरीबन 4 अपार्टमेंट्स का रेंट आपको यहाँ पर आ रहा है। तो अब आप बड़े आराम से 2 अपार्टमेंट्स जो हैं वो दोबारा से उनकी बुकिंग कर सकते हैं। उसके बाद उनकी इंस्टॉलमेंट्स भी हमने पहले साल थोड़ी सी इंस्टॉलमेंट्स, बिकॉज देन यू कैन मैनेज, आप पेमेंट प्लान थोड़ा सा अपने इस तरह का स्ट्रेच आउट करवा सकते हैं। आप थोड़ी सी उसकी पेमेंट प्लान स्ट्रेच आउट कराएं पहले साल के अंदर, इंस्टॉलमेंट ज़रा कम दें, ताकि आपका इसके अंदर जो है वो बचत हो जाए, क्योंकि आपका 30% इंक्रीमेंट लग गया है। बहरहाल इन एनी केस आपके पास पैसे कोई नहीं बचते हैं, और आप इसी तरीके से अगले साल में आ जाते हैं, जिसमें 11वें साल और फिर 12वें साल। 11वें और 12वें साल आप चलते हैं, आपको इंक्रीमेंट हमने ऐसा नहीं लगाया। अब ये हम 13th ईयर में इंक्रीमेंट जो है रेंटल्स का हम देंगे, और 5वें छोटे अपार्टमेंट्स की भी अगले 3 सालों के अंदर जो है वो आपकी पेमेंट्स हो जाती हैं। सो एक्चुअली आफ्टर या 13th ईयर के अंदर आपका स्टैंडिंग क्या है, उस स्टैंडिंग को हम ज़रा अभी देखते हैं। 12 साल के बाद 13वें साल के शुरू में आपने 12 सालों में जेब से या सेव करके सिर्फ और सिर्फ 6.5 करोड़ रुपया दिया, यानी 60.5 मिलियन। इस 12 सालों में आपने 6 अपार्टमेंट्स खरीदे और उनकी इंस्टॉलमेंट्स दी। आज की तारीख में जो 12 साल के बाद, यानी 12-13 साल के बाद अगर हम लगाएंगे, तकरीबन रियल एस्टेट की प्राइसेस जो हैं वो 200 to 300 टाइम्स बढ़ चुकी होंगी, जो पुराना रिकॉर्ड भी 200 to 300 टाइम्स है। तो अगर 200% बढ़ती हैं तो आपकी नेटवर्थ होगी 24 करोड़ रुपया, और अगर 300% बढ़ती हैं तो आपकी नेटवर्थ तकरीबन 30-32 करोड़ रुपये चली जाएगी। और 13वें साल से आपकी जो रेंटल इनकम है वो तकरीबन 2 मिलियन पर मंथ जो है वो बनना शुरू हो जाएगी। सो ये 12 साल में जितने भी कोई एक्सपर्ट्स हैं, बहुत सारे लोग जाते हैं तो प्लान करते हैं कि हम 10-12 साल के बाद पाकिस्तान में आएँ और हम अपनी अच्छी लाइफ एंजॉय कर सकें, हमारी रेंटल इनकम्स हों। और ज़ाहिर बात है ये आगे चल के साइकिल और तेज़ हो जाएगा, क्योंकि अब आपकी रेंटल इनकम्स बहुत ज़्यादा हो गई। अब 2 मिलियन आप पर महीने, यानी समझेगा साल का 2.5 करोड़ रुपया तो आपका रेंट ही रेंट है। तो अब अगले साल आप शायद
4 अपार्टमेंट इकट्ठे खरीद सकते हैं, ठीक है जी। और आप उनका जो अगले साइकिल में आप जा सकते हैं, फिर अगले 3 सालों में आपके पास 6 नहीं 10 अपार्टमेंट होंगे। और वो मैंने इसको ज़्यादा लंबे चलेंगे, वो लोग कहते हैं 15 साल 20 साल, लेकिन 10-12 साल इज़ डूएबल बाय एवरीवन। और असल जम्प्स तो अब इसके बाद लगने हैं, क्योंकि ये तो सिर्फ अब आपकी बेस बनी है। अब अगले साल आप 4 अपार्टमेंट खरीदेंगे, 3 साल चलाएंगे, उसके बाद आपकी रेंटल इनकम कहाँ पे जाएगी, आपकी नेटवर्थ किधर जाएगी, 40-50 करोड़ पे। और जब आपकी रेंटल इनकम आएगी तो उससे अगले साल आप कितने अपार्टमेंट खरीदेंगे। तो वो इंशाल्लाह ताला हम यहाँ से 12वें साल से ऑनवर्ड एक वीडियो बनाएंगे अगले 10 सालों की, कि अगर आप इस ट्रेंडिंग के ऊपर हैं और आपकी ये रेंटल इनकम आ रही है तो अगले 10 सालों में आपकी जो वैल्यू है वो कहाँ तक जाएगी। बहरहाल, सो गाइस, ये स्ट्रेटेजी जो मैंने आपसे शेयर की है, दिस इज़ वेरी मच डूएबल। इसके अंदर कोई भी चीज़ कोई ओवर ड्यू मैंने नहीं की। फॉर एग्जांपल, प्रॉपर्टी की प्राइसेस के अंदर भी मैंने एक रीज़नेबल कैपिटल गेन दिया है। प्री लॉन्च प्राइसेस को मद्देनज़र रखते हुए, सोच में कि उस वक्त तक क्या प्री लॉन्च प्राइसेस होंगी जगहों की, 3 करोड़ 2.5-3 करोड़ रुपये का अगर 10 साल के बाद, मेरे ख्याल में इससे ज़्यादा होगा, लेकिन चले हमने इसको किया। प्राइसेस में रेंट्स के अंदर भी हमने 3 साल के बाद, अगले साल नहीं बढ़ाया, 3 साल के बाद एक दफ़ा जो है वो 30% इंक्रीमेंट इकट्ठा दिया है। और पीछे भी जो अगर हम देखें तो इसी तरीके से पाकिस्तान की मार्केट ने रिएक्ट किया। मुझे आप बात बताएं कि कौन सी एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जिसके अंदर पैसे डाल के आप जो है प्लॉटों के अंदर या फाइलों के अंदर आप ये बात कि 6 करोड़ रुपया डाल के 10 से 12 सालों में मैं 30 करोड़ रुपया प्लस मेरी 10 से 20 लाख रुपए मेरी रेंटल इनकम बन जाए। मुझे इस वक्त किसी और जगह पे ये चीज़ होते हुए नज़र नहीं आती, सिवाय अगर आप इस स्ट्रेटजी पे अमल करें। इस स्ट्रेटजी के 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर यस यू कैन डिस्कस एंड डिबेट। फर्स्ट ऑफ ऑल ये है कि जी प्रोजेक्ट्स में कोई डिलेज आ सकते हैं, यस आ सकते हैं। दिस इज़ ऑब्वियसली क्योंकि हरफ आखिर नहीं है, कुछ 6 महीने साल ऊपर नीचे, ये तो एक जनरल स्ट्रेटजी हमने आपसे डिस्कस किया है। और वो डिलेज जब इधर आ सकते हैं तो वही कॉम्प्लिकेशंस कहीं और सोसाइटीज़ में भी हो सकती हैं। सो ये जो रिस्क फैक्टर्स हैं वो कॉमन हैं हर जगह के ऊपर। दूसरी चीज़ ये है कि जो अपार्टमेंट्स हमने इसमें डिस्कस किए हैं, पर्टिकुलरली वो रेंटल ओरिएंटेड अपार्टमेंट्स, कमर्शियल अपार्टमेंट्स की हमने ज़्यादा बात की है। लग्जरी अपार्टमेंट में शायद रेंटल वैल्यूज थोड़ी सी इससे कम हो, इस वजह से उधर रिटर्न शायद रेंट्स के मामले में इतना ज़्यादा ना बने, लेकिन उधर भी अगर कैलकुलेट करेंगे तो 24-25 करोड़ रुपया या 30 करोड़ रुपया नहीं तो 20-22 करोड़ रुपया तो उधर भी बन जाएगा। और रेंट भी आपका अगर 2 मिलियन नहीं तो 1.5 मिलियन तो उधर भी बन जाएगा। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल स्ट्रेटजी। और अगर आप स्पेशली एक्सपर्ट हैं तो आपके लिए जब आप डॉलर्स में पैसे भेजेंगे तो वो 6.5 करोड़ रुपया तो इधर है, और अगर आप डॉलर्स में करें तो $3 लाख की बात मैं कर रहा हूँ। और $3 लाख भी आपने इन्वेस्ट करना है 12 सालों में, अपफ्रंट भी नहीं करना। सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ कंपाउंडिंग। और ये जो इन्वेस्टमेंट्स हैं अगर आप उसको स्मार्टली समझ जाएं और आप उसको कर सकें। सो गाइस, आई होप हमने एक एक स्ट्रेटजी आप लोगों के साथ डिस्कस की है। एंड एज एसेट मैनेजर आई वुड लव टू हियर फ्रॉम यू गाइस कि जनाब आपकी क्या ओपिनियन है। एंड फील फ्री टू कॉल अस। और इंशाल्लाह ताला ऑब्वियसली ये वन साइज विल नॉट फिट ऑल, हर बंदे की अपनी एक इन्वेस्टमेंट वैल्यू है, ये जस्ट एक सैम्पल है। और इफ़ यू हैव मोर मनी, मुझे मेरे से एक सवाल ये किया गया कि जी कि अगर एक बंदे के पास 2 करोड़ रुपया है तो अगर एक बंदे के पास 2 करोड़ रुपया है तो वो आज भी 2-3 अपार्टमेंट्स डे 1 पे ले सकता है। यहाँ पर हमने उसको 3 साल रेंट नहीं दिया, उसका रेंट पहले दिन से शुरू हो जाता है। एंड ऑब्वियसली वो जो वैल्यू एडिशन है और 2-3 अपार्टमेंट्स वो पहले साल खरीद लेता है, तो वो तो फिर बहुत आगे निकल जाएगा। वो तो 25-30 करोड़ रुपए को भी क्रॉस करके वो 40 करोड़ 45 करोड़ पे चला जाएगा। सो उसके लिए हम एक वीडियो अलग से बनाएंगे। आई वुड लव टू हियर योर कमेंट्स अबाउट दिस एंड फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चंस। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।